अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने अंग्रेज़ी साल के महीने पढ़े थे पहली वीडियो में। ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय साल के महीने। भारतीय साल के महीने में देखिए ये चक्र चक्र नज़र आ रहा है आपको। इसमें दरमियान में क्या लिखा हुआ है ब्लू से, भारतीय महीने। ठीक है, अब इसमें जो है हम देखेंगे नंबर दिए हुए हैं 1 से लेके 12 तक, पूरे 12 महीने हैं। 12 महीनों के नाम जो हैं हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से 12 महीने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला महीना देखेंगे हम चैत। मेरे साथ साथ बोलिए चैत। बैसाख, बैसाख। जेठ, जेठ। आषाढ़, आषाढ़। सावन, सावन। भादो, भादो। आश्विन, आश्विन। कार्तिक, कार्तिक। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। पौष, पौष। माघ, माघ। फागुन, फागुन। ये हमने पढ़े है ना, जो 12 महीनों के नाम हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या देखा, चैत। यहाँ पे देखिए नंबर के हिसाब से दिया हुआ है। पहला महीना चैत, दूसरा है बैसाख, तीसरा है जेठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है सावन, छठा है भादो, सातवां है आश्विन, आठवां है कार्तिक, नौवां है मार्गशीर्ष, 10वां है पौष, 11वां है माघ और 12वां है फागुन। ठीक है, अब ऊपर एक चक्र नजर आ रहा है, इसमें देखिए कुछ मौसम बताए हुए हैं, जैसे बहार, गर्मा, बरसात, खिजा, सरमा और इब्तिदाई सरमा। इसके बारे में आगे जो सवाल पूछा गया है उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है बहार, गर्मा, बरसात, खिजा, सरमा और इब्तिदाई सरमा। ठीक है, भारतीय साल चैत महीने से शुरू होता है और किस पे ख़त्म होता है, फागुन पर ख़त्म होता है। ठीक है, ऊपर दी हुई शक्ल देखो और खाली चौकोन पूर्ण करो। पहले दिया हुआ है मौसम, कौन कौन से मौसम है, बहार, गर्मा, उसके बाद क्या था, बरसात, खिजा, सरमा और इब्तिदाई सरमा। ठीक है, पुल के नीचे पटरी पर से गुजरने वाले डिब्बों पर कौन कौन से महीने लिखे होंगे। देखिए यहाँ पर है चैत, बैसाख, तो हमने देखिए येलो कलर से लिखा है जेठ, आषाढ़, सावन, इसके बाद आएगा फिर भादो आएगा, फिर आश्विन आएगा। तो इसमें दरमियान में जो डब्बे छूट गए हैं उसमें हमने लिख दिया जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, फिर आश्विन, यानी तरतीबवार हमने महीने को लिख दिया है। ठीक है, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कमरी महीने। कमरी महीने इस्लामी महीनों के नाम भी बोल सकते हैं आप इसे। इस्लामी महीनों के नाम में सबसे पहले आएगा मुहर्रम, ये हमारा पहला महीना है। कौन सा महीना, मुहर्रम। दूसरा है सफ़र, तीसरा है रबीउल अव्वल, चौथा है रबीउल आखिर, पांचवा जमादिउल अव्वल, छठा जमादिल आखिर, सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां रमज़ान, 10वां शव्वाल, 11वां ज़ियलक़द और 12वां ज़ियल हज। ठीक है, अब हमने ये पढ़े इस्लामिक महीनों के नाम, यानी कमरी महीनों के नाम। कमरी महीनों के दिन मुकर्रर नहीं होते, वो कभी 29 दिन के और कभी 30 दिन के होते हैं। इसमें कोई दिन मुकर्रर नहीं होता कभी। जैसे हमने अंग्रेज़ी साल के महीने पढ़े तो उसमें कैसे दिन मुकर्रर थे कि 31 दिन का महीना होगा या 30 दिन का या फिर 28 या 29 दिन का, लेकिन कमरी महीनों में कैसा होता है, इसमें 29 दिन या कभी 30 दिन के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका इस्तेमाल हमें कैलेंडर के ज़रिए करना है। तो रज़िया ने सबसे पहले कहा, क्या तुम्हें मालूम है शाहिद इस दिसंबर में अपने स्कूल में क्या क्या होगा। तो शाहिद कहता है, हाँ अपने स्कूली कैलेंडर में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो रज़िया कहती है, अच्छा ये बताओ स्कूल में ड्राइंग का मुकाबला कौन सी तारीख को होगा। तो शाहिद कहता है ड्राइंग का मुकाबला 20 तारीख को होगा। तो इसका जवाब क्या आएगा शाहिद के बॉक्स में, देखिए 20 तारीख। अब रज़िया कहती है और खेल के मुकाबले कितने दिनों तक हैं। तो शाहिद कहता है
खेल के मुकाबले, अच्छा खेल के मुकाबले जो है वो 2 दिनों तक है। कौन कौन से देखिए सर्कल में, 12 तारीख को और 13 तारीख को, यानी 2 दिनों तक जो है क्या है, खेल के मुकाबले हैं। अब शाहिद कहता है अब तुम बताओ 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार है। तो रज़िया कहती है अरे इतनी सी बात है, ठीक है। तो वो कहती है क्रिसमस। क्या जवाब आएगा? क्रिसमस। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल पिकनिक के लिए जाना है, मुझे तैयारी भी करनी है। अब दिया हुआ है गौर करो, रज़िया और शाहिद के दरमियान ये गुफ्तगू किस तारीख को हुई होगी? किस तारीख को हुई होगी? देखिए वो लोग कह रहे हैं कि अभी हमें पिकनिक पर जाना है। क्या कह रही है रज़िया? देखिए हमें पिकनिक पर जाना है, यानी ये जो है गुफ्तगू, पिकनिक का दिन कौन सा है? पिकनिक का दिन जो है वो 7 तारीख का है, यानी उससे पहले जुम्मा के दिन 6 तारीख के दिन जो है ये गुफ्तगू हुई होगी। अब हम देखेंगे सरगर्मी। सरगर्मी में क्या मज़ा आता है ये हम देखेंगे, सीखेंगे। सरगर्मी किसी एक कैलेंडर के मुताबिक बताओ। एक कैलेंडर हमने रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। किसी महीने में मंगल के दिन आने वाली तारीखों में कौन सी दिलचस्प बात होती है? मंगल के दिन आने वाली तारीखों में कौन सी दिलचस्प बात होती है? तो हम बताएंगे किसी महीने में मंगल के दिन आने वाली तारीखों के दरमियान में 7 दिनों का फर्क होगा। कितने दिनों का? 7 दिनों का। जैसे मंगल के देखिए यहाँ पर येलो कलर से दिख रहा है, हाईलाइट किया हुआ मंगल की ये जो तारीखें हैं 1, 8, 15, 22 और 29, ये सबके दरमियान में 7-7 दिनों का क्या होगा? फर्क होगा। जैसे सामने के कैलेंडर के महीने के मुताबिक पहले मंगल को 1, दूसरे मंगल को 8, तीसरे मंगल को 15, चौथे मंगल को 22 और 5वें मंगल को 29 तारीख होगी। वैसे ही किसी महीने के जुम्मा की तारीखों में कौन सी दिलचस्प बात होती है? तो किसी महीने में जुम्मा के दिन आने वाली तारीखों के दरमियान में 7 दिनों का फर्क होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 दिन बता रहे हैं जुम्मा के, ये चारों दिन के दरमियान में 7 दिनों का फर्क होगा। सामने के कैलेंडर के महीने के मुताबिक पहले जुम्मा को 4, दूसरे जुम्मा को 11, तीसरे जुम्मा को 18 और चौथे जुम्मा को 25 तारीख होगी। गौर करो, शाहिद के बताए हुए महीने में बुध के रोज 4 तारीख होगी, तो अगले बुध को कौन सी तारीख होगी? अगले बुध को होगी 11 तारीख। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय प्यारे बच्चों।